नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट ला दिया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला हूं और कुछ क्वेश्चन मैं नया अपने से गेस करके डाला हूं जो आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सारी क्वेश्चनों को आप लोगों का प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत न हो। और मेरा यकीन कीजिए कि अगर आप ये सभी मेरा जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो कर लिए तो आपको एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जो डाउट है वो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े ही मतलब गेस करके ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये सब कुछ करके डाला गया है। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं डाला गया है। तो इन सभी क्वेश्चन का चलिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप लोग का पहला सवाल है, ये देखिए सभी क्वेश्चन बायोलॉजी का है। पहला सवाल है कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? यकृत करता है कि वृक्क करता है कि हृदय करता है कि फेफड़ा करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो रक्त को शुद्ध करता है वो आपका वृक्क करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वृक्क है ना यही रक्त को प्यूरिफाई करता है, यानी कि शुद्ध करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। और हाँ गाइज, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट में कहना होता है कि सर कृपया क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लाइए। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि गाइस देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन बना देते हैं लेकिन हमको हिंदी के क्वेश्चन बनाने में ही इतना समय लग जाता है क्योंकि मेरे पास उतना समय भी नहीं होता है। फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन हम किसी भी तरीके से बनाते हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। मैं उन लोगों से यही कहूँगा अभी आप लोग हिंदी के क्वेश्चन से ही काम चलाइए। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। इनका आंसर आप लोग, और ऑप्शन को हम इधर उधर बहुत ही घुमा कर दिया है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए ही में डाली है कि नन ऑफ दिस, बी में है कि जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन सी है हर जर्मों का, ऑप्शन डी है दुर्बल जर्मों का। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए गाइस ये सभी क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन है, ये किसी एक क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इस क्वेश्चन को VVI कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? पेचिस कहलाता है कि हाइड्रोफोबिया कि मम्स कि हैजा? तो जो कुत्ते काटने से विषाणु होता है वो आपका हाइड्रोफोबिया होता है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोफोबिया होता है, यही विषाणु है जो कुत्ते काटने से एक भयानक रोग उत्पन्न होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पेशाब के में शक्कर को, कि इनमें से कोई नहीं, कि वायु में कण, कि वातावरण में ध्वनि? तो मैं आपको बता दूं कि डेसिबल को वातावरण में कितना ध्वनि है इसकी प्रतिशतता को बताने के लिए या नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग एक बात ये भी ध्यान रखें कि ध्वनि का SI मात्रक डेसिबल भी होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एड्रीनलिन होता है, एड्रीनलिन यही आपका लड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है कि साइनेंसिस थिया, कि साइनेंसिस, कि थिया साइनेंसिस, कि ये सभी। तो मैं आपको बता दूं कि चाय के वानस्पतिक का नाम ये है थिया साइनेंसिस। जी हाँ दोस्तों, थिया साइनेंसिस यही इसका चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम है।
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी ये लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है, यही आपको बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन ये है कि 50 बार, 72 बार, 80 बार की 95 बार। तो मैं आपको बता दूं कि स्वस्थ मनुष्य का प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। जी हाँ दोस्तों, 72 बार होता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग अपने दिमाग में अच्छी तरीके से कन्फर्म करके सही आंसर बैठा लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसका हम कमेंट में आंसर पूछने को कहते हैं, तो उसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं, यानी कि कहाँ मिलते हैं हम लोग को सूक्ष्म जीव? रेतीली मिट्टी में, कि दलदल भूमि में, कि इन सभी में, कि लवक युक्त पानी में। तो मैं बता दूं कि सूक्ष्म जीव तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वो रेतीली मिट्टी हो क्यों ना हो, दलदली भूमि क्यों ना हो, कि लवण युक्त पानी ही क्यों ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। इन सभी जगहों पर आपको सूक्ष्म जीव मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, तांत्रिका कोशिका, डेल्टा कोशिका, कि बीटा कोशिका। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो आपका ये जो बीटा कोशिका है ना, बीटा कोशिका, इसी से इंसुलिन का स्रावन होता है। जी हाँ दोस्तों, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, किससे उत्पन्न होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में, कि पुत्रों के पुत्र में, कि पुत्रों में, और चौथा विकल्प ये है कि पुत्रियों में। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा पुत्रियों के पुत्रों में ये वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है विषाणु, ये सभी, शैवाल, कवक। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है जी? तो मैं आपको बता दूं कि फाइकोलॉजी में आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेंगे। और हाँ गाइज, घर में थोड़ा नॉइस आता है तो इसलिए के लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन फोकस कीजिए, आप इधर उधर ध्यान में मत भटकाइए। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है छोटी आंत, पेट, बड़ी आंत, की मुंह से। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में आपको छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए छोटी आंत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बेहद इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल, यूरिया, एमिनो अम्ल, की अमोनिया। तो मैं आपको बता दूं कि मछलियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो आपका अमोनिया होता है। जी हाँ दोस्तों, अमोनिया आप लोगों का उत्सर्जित पदार्थ होता है मछलियों में से। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है जी? फ्लैजिला है, कि टेंटिक्लिस है, कि सिलिया है, कि कुटपाद है। तो अमीबा का जो प्रचलन अंग है वो आपका कुटपाद होता है। जी हाँ दोस्तों, कुटपाद ये अमीबा का प्रचलन अंग है। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लड़का पैदा होगा जब, लड़का पैदा होगा जब बच्चे में एक्स गुणसूत्र हो, बच्चे में XY गुणसूत्र हो, बच्चे में YY गुणसूत्र हो, कि बच्चे में XXYY गुणसूत्र हो। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा तभी पैदा होगा जब बच्चे में
एक्स वाई गुणसूत्र हो। जी हाँ दोस्तों, एक्स वाई गुणसूत्र हो। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसे अच्छी तरीके से समझिएगा कि जब लड़का पैदा तभी होगा जब बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। पोटेशियम की कमी, तांबे की कमी, ऑक्सीजन की कमी कि बोरान की कमी। तो मैं आपको बता दूं कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है वो आपका ऑक्सीजन की कमी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट का कारक बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हम इसमें कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी डाले हैं। तो इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन ये है 17 कि रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। यानी कि ब्लड ग्रुप जो होता है उसके कौन इन्वेंशन किए थे, उसके आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, रॉबर्ट कोच, लैंडस्टीनर कि लुई पास्चर। तो मैं आपको बता दूं कि जो रक्त के आविष्कारक हैं वो आपके लैंडस्टीनर जी हैं। जी हाँ दोस्तों, लैंडस्टीनर जो रक्त समूह के आविष्कारक हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। निम्न आपको इसमें से स्त्रीलिंग हार्मोन बताना है। इंसुलिन, ऑक्सिन, एंड्रोजन की एस्ट्रोजन। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्त्रीलिंग हार्मोन है वो आपका एस्ट्रोजन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी गाइज, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है जी। कि सिक्रोटोलॉजी, की इक्थियोलॉजी, की लैपिडेटेरियोलॉजी, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मछलियों से संबंधित अध्ययन होता है उसको हम लोग इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है, यानी कि आपको ये विकल्प में से बताना है कि इनमें से कौन है जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन ए है फिबुला, ह्यूमरस, टिबिया की फीमर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, एनिलिडा कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा होते हैं इसको प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को हम लोग प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है। राइबोसोम, हरित लौकों में कि लाइसोसोम में कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। और गाइज मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो मैं क्वेश्चन देता हूं उसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। मूली, ये सभी, शैवाल की सेम। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शैवाल होते हैं ये आपके आयोडीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो शैवाल होते हैं ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये आयोडीन के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को और बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन ये है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। विटामिन, स्टार्च, वसा की प्रोटीन।
तो मैं आपको बता दूं कि जो मुख से निकली लार होती हैं वो आपका स्टार्च का पाचन करती हैं, स्टार्च का पाचन करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। स्पिरोब्लास्ट, ट्रोफोजोआइटा, स्पोरोजोआइटा की साइजोजोआइटा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका स्पोरोजोआइटा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और गाइज इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, हम और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हम कराए हैं वो नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्रैक्टिस को देखिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप उन सभी क्वेश्चन का